अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने ऑनलाइन स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। जिस तरह के यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ आप सेक्टर्स में चले जाते हैं और वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ इदारे एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे डाटा सारा सेव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें तफसील से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं और ऑनलाइन एडमिशन का आपको डाटा कहाँ पे मिलेगा और कहाँ से आप एडमिशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मेन लिंक पे आ जाना है, जो कि आपका मेन आपको लिंक दिया जाता है अपने पोर्टल का, और वहाँ पे आपको सबके लिए मतलब वो लिंक एक्सेसिबल होता है। आप अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं वो लिंक, आप अपने पेरेंट्स को भी देते हैं। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन एडमिशन का। जब आप ऑनलाइन एडमिशन का लिंक ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एडमिशन फॉर्म डिसेबल, प्लीज कंटेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने इसको एनेबल करना है। अब यहाँ पे ये आपको डिसेबल नज़र आ रहा है। आपने अपने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के एडमिन पोर्टल को ओपन कर लेना है, जो कि आपका सुपर एडमिन अकाउंट है। उसके बाद आपने ड्रॉप डाउन करना है और सिस्टम सेटिंग में आ जाना है बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एडमिशन। आपने यहाँ पे देखना है कि ऑनलाइन एडमिशन कहाँ पे है। ये रहा ऑनलाइन एडमिशन। अब इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड है। आपने इस ऑप्शन को इनेबल करना है। जो ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आपसे वो यहाँ पे आप कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस, कि अगर तो आप कोई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जिस तरह जायज़ कैश या इजी पैसा या मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो अदर वर्किंग चैनल्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स के मोड्स हैं, आप वो इनेबल आपने किया हुआ और आप ऑनलाइन पेमेंट को इनेबल करना चाह रहे हैं कि बच्चा जहाँ पे एडमिशन करे वहीं से ही ऑनलाइन पेमेंट करे TID के ज़रिए, तो आप इस ऑप्शन को भी इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो आपसे मांगता है कि फ़ीस आप कितनी एडमिशन फ़ीस आपने, मैं यहाँ पे बिल फर्ज 2000 कर देता हूँ। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अपलोड एडमिशन एप्लीकेशन फार्म, अगर तो कोई वहाँ पे आप फॉर्म देना चाहते हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से एप्लीकेशन फार्म जो है वो डाउनलोड भी हो जाएगा, बच्चा वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो आप वो इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। इसी तरह अगर टर्म्स एंड कंडीशन लिखना चाहते हैं आप तो कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फीस इज पेड इन एडवांस। कोई भी डिटेल है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन इंस्ट्रक्शंस है, आप वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब जब आपने इसको सेव कर दिया तो आपका ये सेक्शन जो है वो इनेबल हो गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन फील्ड सेटिंग। अब यहाँ पे वो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से फील्ड, आप किन किन फील्ड का डाटा रिसीव करना चाहते हैं स्टूडेंट से। अब यहाँ से जो जो फील्ड आपको रिक्वायर हो आपने वो इनेबल कर लेने हैं और जो जो आपको रिक्वायर ना हो आपने उनको डिसेबल कर देना है। तो वो फील्ड डिसेबल हो जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगे, और जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सारे के सारे फील्ड इनेबल होंगे और एडमिशन फॉर्म में वो फील्ड शो भी होंगे। बच्चा वहाँ से उनको फिलअप कर सकता है और आप उनका डाटा वहाँ से ऑनलाइन अपने पोर्टल में रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह फादर फ़ोन डिसेबल है, मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। फादर ऑक्यूपेशन है, ये डिसेबल है, इसको इनेबल कर लेते हैं। तो ये जितने भी फील्ड सारे आपको शो हो रहे हैं आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फील्ड की सेटिंग आप खुद कर सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड आपका इदारे को रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से फील्ड जो हैं आप उसको रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने दोबारा वहीं पे आ जाना है और मेन पोर्टल की साइट पे जाके ऑनलाइन एडमिशन ओपन करना है। आप यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शंस में आपको जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी थी आपको वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। नीचे आपको ये सारा एक फॉर्म मिल जाता है। अब इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, नेम आपने कोई भी सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने
कर देनी है। मोबाइल नंबर, ईमेल, जो यहाँ पे आप जिन फील्ड के आगे आपको स्टार नजर आ रहा है वो फील्ड लाजमी है, उनको आपने लाजमी फिलअप करना है, और जिन फील्ड के आगे स्टार नहीं है वो आप छोड़ भी सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड का डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड करना है, और बाकी जितना भी आप डाटा फिल अप करने के बाद आपने इसे सबमिट करना है। अब ये आपका यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये ईमेल जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब इस ईमेल को दुरुस्त करने के बाद हम दोबारा उसको सबमिट करते हैं। अब सबमिट करने के बाद ये देखें, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ नोट योर रेफरेंस नंबर, कि आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है, या जो भी उसका स्टेटस है आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपको रेफरेंस नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म स्टेटस हो रहा है, नॉट सबमिटेड शो हो रहा है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस है और यहाँ पे डेट है। अब अगर इसका प्रिंट लेना चाहें, यहाँ से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं इस एडमिशन फॉर्म का। यहाँ पे ये देखें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लिखी हैं वहाँ पे लिखी थी वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। अब ये बच्चा अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ से वो अगर ट्रैक करना चाहे अपने एडमिशन को, तो चेक योर फॉर्म स्टेटस, वो अपने फॉर्म के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकता है यहाँ से बर्थडे अपने लिखने के बाद। अब यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं कि फॉर्म सबमिट तो हो गया।